साई राम, जय साई राम। चलिए हम शुरू करते हैं बाबा की लीला का साझा करना, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ। तो मैं आपको बताई थी कि जो एक डिवोटी के साथ हुआ है पहली बार शिरडी जाके, उनका एक और एक्सपीरियंस है जो शिरडी पहुँचने के बाद हुई है। वो आज मैं आपके साथ साझा करूँगी, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी आज। तो प्लीज़ थोड़ा सा सब्र रखें, आप ये एक्सपीरियंस सुनिएगा और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना मत भूलिए। कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, एक बार ओम साई राम कर दीजिएगा। तो अभी वो तो शिरडी चली गई, तो उसके बाद क्या हुआ तो उन्होंने उनकी मन की इच्छा थी कि काकर आरती वो सुनेंगे। उन्होंने बहुत दिनों से ट्राई किया था ऑनलाइन आरती का पासेस कलेक्ट करने की, पर वो कर नहीं पाई क्योंकि वो बुक दिखा रहा था, मतलब हो नहीं रहा था, रेट हो गया था, मतलब कि हर एक आरती का जो है पासेस बुकड है, तो वो नहीं कर पाई। पर फिर भी मन में इच्छा है कि बाबा की सुननी है, तो बाबा की काकर आरती सुननी है। तो वो सुबह उठ के बच्चे को लेके वो मंदिर के जो गेट मंदिर के गेट में गए, मतलब बहुत सारे गेट है, 1 2 3, आप तो जानते ही हैं। तो गेट नंबर पे गई जहाँ पे पासेस कलेक्ट करना पड़ता है 1 से। तो वहाँ पे क्या हुआ, तो सिक्योरिटी गार्ड को उन्होंने बहुत बारी बोला कि भैया मुझे जाने दो अंदर, एक बार पूछने दीजिए बस इंक्वायरी में कि अगर कुछ हो सके तो मुझे आरती सुननी पड़ेगी। इतनी दूर से मैं आई हूँ, वेस्ट बंगाल से, किसी को नहीं जानती, पहली बार आई हूँ। बहुत रिक्वेस्ट की पर वो एकदम से मना कर रहे थे कि नहीं, जाके कोई नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं है, मुझे सब कुछ पता है, नहीं मिलता है, ऑनलाइन बुकिंग होने से ही आरती की पासेस जो है मिलती है, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे करके बहुत बारी माना की, पर वो अपनी ज़िद पे अड़ी रही और बाबा को बोलती रही। फिर थोड़ी देर बाद जो है सिक्योरिटी गार्ड ने उसको परमिशन दी उनको कि आप जाइए, आपको आपकी मन की इच्छा है, जो मैंने बोला वही बोलेंगे, अगर आपकी मन की इच्छा है तो आप जाके एक बार खुद अपने खुद के कानों से सुन के आइए, जो मैंने बोला वही बोलेंगे वो लोग। तो बोले ठीक है, वो बोलेंगे ठीक है, पर एक बार कोशिश करने में क्या ही हर्ज है। तो वो जो बोले पर एक ही पर सिक्योरिटी गार्ड ने बोला एक ही जन जा सकते हैं अंदर। तो उसका जो छोटा बेटा था, तो उनको लेके छोटे बेटे को लेके चली गई, और बड़ा बेटा जो है बाहर है, गेट के बाहर है खड़े हुए। तो 10-12 जो जन जो है लाइन में लगे हुए थे ऑलरेडी। तो उसके बाद वो खड़ी हो गई। तो ऐसे करते करते सबको पासेस देते देते उसका जो आया नंबर आया तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की काकर आरती की पासेस के लिए, पर नहीं मान रहे थे, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड ने बताया था बाहर के नहीं मानेंगे। तो वो रो दी, मतलब बोले ठीक है आप साइड में खड़े हो जाओ, ऐसा किया। तो वो खड़े होके देख रहे, सब लेके जा रहे हैं, सब दर्शन करने जा रहे हैं, आरती सुनने जा रहे हैं। तो साइड में खड़े होके वो रो रही थी, मतलब बहुत रो रही थी कि इतना दूर से आई बाबा अपने, मेरा यही इच्छा है कि मैं काकर आरती सुनूं, बस इतना ही इच्छा है। अंदर जाके बाबा आप सुन लो ना, बाबा मेरी जो इच्छा है वो पूरा कर दो ना बाबा। तो ऐसे करके वो बहुत रो रही थी, क्योंकि इतनी आप समझ सकते हैं ना, जैसे कि वेस्ट बंगाल से कोलकाता से शिरडी 2 दिन लगता है जाने में। उसके बाद अगर मन की एक इच्छा जो बहुत प्यारी सी इच्छा है, तो बाबा तो हमारे बाबा है, पिताजी है, तो उनके पास अगर कोई बच्चा अगर अपनी ज़िद, इतना अच्छा इतना प्यारा ज़िद अगर किसी पिता के पास लेके जाएगा, तो पिता तो आशीर्वाद वैसे ही करेंगे, पिता तो वैसे ही उनके मन की इच्छा रखेंगे। वैसा ही हो गया उनके साथ। अब सुनिए क्या हुआ। तो जब वो बाहर साइड में खड़े होकर रो रही थी, तब उन्होंने देखा जिस काउंटर में जो आदमी बैठे हुए थे, जो मना कर रहे थे उनको पासेस देने से, तो उनके पीछे एक चेयर रखा हुआ था जिसमें एक इंसान आके बैठा एक आदमी आके उधर बैठा।
पीछे, वो जो काउंटर वाले आदमी थे उनके पीछे एक चेयर में और एक आदमी आके बैठा। तो बहुत देर से वो बैठा हुआ है उधर, तो ये जाके फिर से रिक्वेस्ट करती है, पर फिर से वो काउंटर वाले जो पर्सन थे, वो व्यक्ति थे, तो उन्होंने फिर से मना कर दिया। तो फिर जो पीछे बैठा हुआ था आदमी उन्होंने फिर ये जो है डिवोटी को बुलाया कि आप इसके पीछे आ जाइए। तो वो अपने बच्चे को लेके गई। तो वो जो इंसान है जो बाद में आके बैठा उधर, वो उनसे उन्होंने जो डिवोटी है उनको पूछा, मोमिता, उनका नाम है मोमिता। तो मोमिता को पूछा कि आपको पासेस चाहिए आरती की? बोले हाँ मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। बोले कौन सी आरती की? काकर आरती, बस काकर आरती की चाहिए, सिर्फ काकर आरती की चाहिए। हाँ बस मुझे काकर आरती देखनी। तो तब उन्होंने ये सुन के वापस गया काउंटर में। फिर जो व्यक्ति वहाँ पे बैठा हुआ था, जो आदमी काउंटर वाला, तो उनको बोला कि मेरे कोटे से इनको 5 पासेस जो है इनको दे दीजिए। तो मोमिता ने कहा कि नहीं 5 तो नहीं लगेंगे, 2 से ही 2 हो जाएगा। तो उन्होंने 2 दिया फिर, क्योंकि बच्चे का नहीं लगता है। तो 2 पासेस उनको आरती की मिल गई। और आप सोच सकते हैं कितना रोना आ सकता है उस वक्त उस इंसान को। तो उनको ऐसे करके वो मिल गई, और वो तो धन्यवाद देते देते थक गई कि आपको पता नहीं आपने क्या किया मेरे लिए, आपको कोटि कोटि प्रणाम है, नमन है आपको कि आपने इतनी सहायता की। ये वो मतलब वो पागल हो चुकी थी। होता है ना ऐसा कि मतलब शिरडी में जाओ और बाबा का कोई लीला आपको दिख जाए तो कैसा फील होगा आपको। वैसा ही वो एक्साइटेड हो गई थी, रो रही थी, भाव में डूब गई थी बाबा की। तो जो लोग दर्शन करने के जा रहे थे वो इतना रो रही थी, मतलब इतना एक्साइटेड थी। तो वो लोग बोल रहे थे कि उनको देख के कि आपको तो बाबा मिल गए। तो इतना वो खुश हुई, दौड़ते दौड़ते फिर सिक्योरिटी गार्ड के पास आया। तो सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि क्या हुआ? बोले मुझे मिल गया। बोले ऐसे कैसे मिलता है, ऐसे तो नहीं मिलता है। बोले हाँ एक आदमी बैठा हुआ था, वो उसका डिस्क्रिप्शन दिया कि कैसा दिखता है क्या है। बोले अरे वो मैं नाम नहीं बोलूँगी, पर वो जो पर्सन है, तो तब सिक्योरिटी गार्ड ने बोला अरे वो तो मतलब शिरडी मंदिर का CEO है, वो तो नहीं आते हैं कभी, आज आज क्यों आए हैं वो? बोले आपका तो बाबा ने सुन ली, क्योंकि वो कभी नहीं आते हैं, वो आज ही क्यों आके बैठेंगे चेयर में। तो ये जो है ऐसे करके बाबा उनके ऊपर कृपा की, अपनी वर्षा की कृपा की। और फिर आराम से ककराती देखी बाबा को। मतलब मैं क्या बोलूँ इसके बाद आ रही क्या गया है बोलने के लिए। आप समझ सकते होंगे कि एक इंसान, एक बच्चा अगर कुछ जिद करता है, प्यारा वाला जिद, और फिर मिल भी जाता है, पिताजी अगर दे देते हैं, वैसा वाला फीलिंग्स, मतलब इतना खुश शायद ही कोई पर ये तो कोई मटेरियलिस्टिक खुश इच्छा तो नहीं थी, बस बाबा की काकर आरती की इच्छा थी, वो भी बाबा ने पूरा कर दिया। अब क्या ही बोलूँ, मतलब कुछ बोलने के लिए और बचा नहीं। आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार ओम साई राम बोल दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेटेड आई एम रियली सॉरी, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे इंस्पिरेशन मिले कि आप लोग मेरे साथ हो, और मेरे साथ या आप लोगों के साथ घटती हुई एक्सपीरियंस, बाबा की लीला है, चमत्कार है, मिरेकल्स, जो भी आप बोलो मैं आपके पास ला पाऊँ, ताकि आप भी अपने कानों से सुनते हुए अपने जीवन भी धन्य कर लो। और क्या बोलूँ, और बाबा की प्रेजेंस फील करो हमेशा। तो लीला को सिर्फ बोलना ही नहीं, लीला जो जिनके साथ होते हैं अगर वो शेयर करते हैं तो बाबा की कृपा बरसती है और भी ज़्यादा। तो ये मैं ज़रूर और ज़रूर मानती हूँ। जब से मैंने ये चैनल जो है शुरू किया, इतने सारे वीडियोस मैं बना पाऊँगी मैं खुद भी नहीं जानती थी, पर
जब से मैंने देखा कि मेरे चैनल में जो है ज़्यादातर ऑडियंस जो है एक्सपीरियंस सुनने के लिए आते हैं। हालाँकि दूसरे बहुत सारे चैनल्स हैं, पर मेरे चैनल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू एक्सपीरियंस के आते हैं। तो इसके लिए मैं इंस्पायर हूँ कि एक्सपीरियंस को ही लेके आगे चलूँगी। तो अगर आपके साथ घटी हुई कोई भी एक्सपीरियंस है, आप मुझसे शेयर कीजिए। तो हम एक साथ दोनों हाथ पकड़ के इस चैनल को आगे लेके जाएं, सबके बीच लेके जाएं। और आप भी शेयर करेंगे तो बाबा की कृपा जो है वैसे ही बरसती है, और शेयर करेंगे तो और भी बरसेंगे। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी। ओम साई राम, जय साई राम। Sadhguru